हेलो एवरीवन। तो कल आप जा रहे हैं इंग्लिश का एग्ज़ाम देने। एक बात कहनी थी आपसे, मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट बात लगी, मुझे आप सबसे कहनी थी। वो ये है कि हमें डरना नहीं है। इंग्लिश का पेपर बेटा बहुत इजी आएगा। एवरी ईयर इट इज़ ईजी ओनली, सो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड थिंकिंग अबाउट द पेपर। अब मुझे कुछ टिप्स बताने हैं आपसे, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये टिप्स मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, इससे शायद आपके मार्क्स थोड़े और अच्छे आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, मेरे सामने पेपर स्टाइल है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप पेपर शुरू करेंगे, उससे पहले आपके पास 15 मिनट्स होगा, ठीक है। 15 मिनट्स होगा। उन 15 मिनट्स में आप सेक्शन डी और ई को ही देखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा राइटिंग स्किल कंप्लीट करना है। यू हैव ऑप्शंस, राइट। तो आप पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ई में एसे या फिर स्टोरी ऑप्शन है, तो इनमें से आपको डिसाइड करना है। ऐसे में कोई 2 ऐसे आएगा और स्टोरी 1 होगा। देखते ही आपको डिसाइड करना है, छोटा सा टिक करना है पेंसिल से, ठीक है, कि आप कौन सा अटेम्प्ट करने वाले हो। आपको जो बेटर लगे वही अटेम्प्ट करना। फिर है लेटर या फिर ईमेल। यहाँ पर भी मैं कहूँगी आपको जो सही लगे वही अटेम्प्ट करो। ऐसा कुछ नहीं है कि लेटर लिखोगे ज़्यादा मार्क्स है, ईमेल लिखोगे ज़्यादा मार्क्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो आपको बेटर लगे उसे अटेम्प्ट करो आप। उसके बाद आएगा रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। रिपोर्ट भी हमें क्या करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 15 मिनट्स। यू जस्ट नीड टू रीड दिस क्वेश्चंस एंड डिसाइड विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, बिकॉज देर आर इंटरनल ऑप्शंस। अब आप लोगों ने सेक्शन ई देख लिया, उसके बाद सेक्शन डी देखिए। सेक्शन डी अगेन राइटिंग स्किल्स है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, नोटिस। मेरा सजेशन है आप नोटिस अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। एक एक हेडिंग के एक एक मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर में क्या है, थोड़ा डेकोरेशन करना पड़ता है, उसमें टाइम बर्बाद हो सकता है, तो बेटर यू गो फॉर नोटिस। क्लियर। डायरी और डायलॉग डिपेंड्स, आपको जो ज़्यादा कंटेंट आप जिसमें लिख पाएंगे, बॉडी जिसमें लिख पाएंगे वो लिखिएगा। फिर है प्रोस और पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं तो प्रोस ही अटेम्प्ट करूंगा, प्रोस ही ईजी है। ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रोस में हो सकता है प्रोज ईजी दिया हो, क्वेश्चन टफ हो सकता है पोइट्री का दिखने में पोइट्री हार्ड हो लेकिन क्वेश्चन ईजी हो। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, दोनों रीड करेंगे। सी यू हैव 15 मिनट्स, राइट। यू आर नॉट गोइंग टू लुक एट एनी ऑफ द सेक्शन एक्सेप्ट डी एंड डी इन दिस 15 मिनट्स। क्लियर। सो प्रोज एंड पोइट्री, उसमें आप दोनों रीड करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पक्का पता हो वही आप अटेम्प्ट करेंगे। समझ में आया सबको? अब सेक्शन डी और ई 15 मिनट्स में सेक्शन डी और ई के अलावा कुछ मत देखना, और अगर टाइम मिला आपको तो आप सेक्शन ए और बी के ऑब्जेक्टिव की तरफ देखो। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो एमसीक्यू है या फिर फिगर ऑफ स्पीच है वो आप देख सकते हो। क्लियर। सेक्शन सी गलती से भी फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेक्शन सी देखोगे, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपको डाउट हो, आपको नहीं आ रहा हो, तो आपका मॉरल डाउन हो सकता है। क्लियर एवरीवन। सो सेक्शन सी की तरफ हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक हम उसे अटेम्प्ट करने जा रहे हो। क्लियर। सो ये मुझे आपसे कहना था फर्स्ट 15 मिनट्स के बारे में। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने डिसाइड कर लिया आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप उसे टिक करेंगे और उसे देखेंगे। इससे क्या होगा, आप जब तक सेक्शन डी ई तक आएंगे पेपर में, ठीक है, टिल द टाइम यू कम देयर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएटेड हो गए होंगे। सो इट इज़ अनसीन, कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो ये 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे और आप जब पेपर शुरू करेंगे, आप ए से ही शुरू कीजिए। ए से डी तक आते आते आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, और ये पॉइंट्स आपके दिमाग में कलेक्ट होने के कारण आप जब लिखने बैठेंगे आपको सिर्फ लिखना होगा, आपका पेन अपने आप चलेगा, यू नो, पॉइंट्स दिमाग में ऑलरेडी है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में इसे देखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नाउ कमिंग टू सेक्शन ए। सेक्शन ए पहला है पैसेज विथ एमसीक्यू। उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, टेक्स्ट बुक का ही है क्वेश्चन, पढ़ के देखो, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक, फाइन, अदरवाइज आप लोग पैसेज रीड करना, वरना पैसेज रीड नहीं करना। वी कांट वेस्ट अ सिंगल मिनट। क्लियर। फिर पैसेज शॉर्ट विथ शॉर्ट आंसर्स, 1 या 2 लाइन का मैक्सिमम आंसर लिखना। 1 मार्क का आंसर है, ज़्यादा लंबा हमें नहीं लिखना है। क्लियर। फिर एफ आई बी में ऑप्शंस अगर 1-2 में डाउट है तो पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करो, एलिमिनेशन करो, जो हो सकता है वो उसे चेक करो, फिर जो नहीं हो सकता उसे पहले ही कट करके करो, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, पोइट और चैप्टर वो लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, इट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। क्लियर। हाफ पेज जितना तो आपका आंसर होना चाहिए इंट्रोडक्शन के साथ।
सो दिस इज सेक्शन ए. नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन. ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 या 2 लाइन्स में ही आंसर लिखना. फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, जो नहीं हो सकता है ना उसे पहले ही कैंसिल कर दो, लास्ट में आप अल्टीमेटली आंसर तक आ ही जाओगे. क्लियर एवरीवन? उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स आपको पता चल गया कैसे लिखना है. सप्लीमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन भी 1 मार्क का है आंसर. अच्छे से रीड करो पैसेज को, उसके बाद आंसर लिखना, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है. अब आता है सबसे डरावना सेक्शन मोस्ट ऑफ द बच्चों को, और वो है सेक्शन सी, है ना. बताती हूँ कैसे मार्क्स स्कोर करना है इसमें. पहला है एरर एंड करेक्शन. ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक पढ़िए पैराग्राफ को. कुछ भी मिस्टेक अगर आपको पहले ही लाइन में दिख जाए तो उसी को उठा के लिखने मत जाना. राइट, रीड इट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड डिसाइड व्हाट इज़ द मिस्टेक हियर. हो सकता है नीचे आते आते आपको पता चला कि ये है मिस्टेक. स्टार्टिंग में ही मिस्टेक ढूंढने मत जाना, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पढ़ के ही एक एक लाइन फिर से पढ़ना लिखने से पहले. और कॉलम बनाना, एरर करेक्शन, उसका कॉलम बनाना, ऊपर लिखना एरर, साइड पे करेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में आपको पता होगा मोस्टली किसी का डायलॉग आया तो स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंडिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर नीचे कॉमा, फुल स्टॉप. आपको ये सब बातें पता ही है, आई डोंट हैव टू टेल यू ऑल दिस. उसके बाद FIB विथ आर्टिकल कंजंक्शन प्रिपोजिशन, ये भी ईजी ही आएगा. जस्ट रीड द एंटायर पैसेज एंड लुक एट द ऑप्शंस एंड यूजिंग एलिमिनेशन यू कैन कम टू द आंसर. डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ के लिखना, ध्यान से सारे रूल्स रिवाइज करके जाइए फिर लिखना. ठीक है, और वो भी पैराग्राफ में हमें लिखना है. डू एज डायरेक्टेड, बहुत बच्चों को डर लगता है, डरना नहीं है, ईजी ही आएंगे क्वेश्चंस, बहुत ईजी आएंगे. ऑप्शंस है हमारे पास 4 ऑप्शंस में से 2 तो पक्का ऐसे होंगे जो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, इजीली एलिमिनेट हो जाएगा. और 2 जो बाकी है उसमें से आपको थोड़ा सोचना होगा, वहाँ पे आपको रूल्स अप्लाई करने होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना, सारे ऑप्शंस ईजी ही आएंगे. क्लियर? जब भी डू एज डायरेक्टेड में ग्रामर आता है तो वो ईजी ही होता है. क्लियर एवरीवन? अब उसके बाद आप पहुँचे सेक्शन डी और ई में. अभी आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके हैं. कैसे? आप लोगों ने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, मैंने जैसे कि आपसे कहा, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में आपने सब कुछ देख लिया है ना. तो आपका पेन अपने आप चलेगा. ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, जस्ट रिलैक्स एंड राइट इट. मुझे आपसे यही कहना था. तो डी और फिर ई. अब आप क्या करेंगे, कोशिश करना स्टार्टिंग का जो 1 आवर है आपका 10:15 को लगभग पेपर स्टार्ट होगा. 10 to 10:15 रीडिंग टाइम होगा. 10:15 को आपका पेपर स्टार्ट होगा. कोशिश करिएगा 11:15 तक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी पूरा हो जाए. ठीक है, अगर 11:15 तक सेक्शन ए और बी पूरा हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सेक्शन सी विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाएगा एंड यू हैव एम्पल टाइम टू कंप्लीट सेक्शन डी एंड ई. ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका टाइम पे पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे. लेकिन कुछ बातें मुझे और भी आपसे करनी है. सबसे पहले तो ये है कि नया सेक्शन नया पेज से आप अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, आप चाहे सेक्शन सी से स्टार्ट करें या सेक्शन डी से स्टार्ट करें, जो भी सेक्शन, जैसे कि वैसे तो मैंने कह दिया है हमें एकदम ऑर्डर में ही चलना है, वही बेटर है. ठीक है, लेकिन जो सेक्शन का क्वेश्चन है उसी सेक्शन में लिखना. समझ में आया? आपके पेपर अलग अलग टीचर्स चेक करते हैं. 5 टीचर्स होंगे, 5 सेक्शन चेक करेंगे. तो एक सेक्शन का क्वेश्चन उठा के आप दूसरे सेक्शन में लिखोगे, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, बस वैसे हमारा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है एवरीवन. फिर एक और चीज़, कोई भी आंसर आपको लीव नहीं करना है. ठीक है, एटलीस्ट रिलेटेड समथिंग यू हैव टू राइट एंड कम. जैसे क्वेश्चन आंसर हुआ, राइटिंग स्किल तो हमें बिल्कुल भी लीव नहीं करना है. समझ में आया? और उसी तरह जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, MCQ है, स्टार्टिंग के सेक्शन ए सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन है, FIB क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट लीव एनी क्वेश्चन. ठीक है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है. कल सारे क्वेश्चन आप सब लोग लिख के लाएंगे बेटा. ठीक है, और राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट अच्छे से लिखोगे तो अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे. मार्क्स दे देते हैं. क्लियर? फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वोकेबलरी नहीं लिखनी है हमें बहुत सिंपल वोकेबलरी लिखनी है, बस अच्छी लिखनी है. ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एक और चीज़, अगर आपको अभी भी डाउट है राइटिंग स्किल का कोई फॉर्मेट में, तो यही चैनल पे मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए, आप जाके देख सकते हैं. उसके बाद ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है हमें. प्रेजेंटेशन के लिए हम डेकोरेशन करने जाते हैं, वी डोंट हैव टू डू दैट. बहुत सिंपल रखना है हमें पेपर. अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना, पूरे आंसर को अंडरलाइन नहीं करना है. क्लियर एवरीवन? फिर
आप जैसे ही एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में छोटा सा टिक करते जाओ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वरना हो सकता है टेंशन में, क्योंकि कल पहला एग्जाम है, राइट, टेंशन में आप एक दो क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बहुत कूल होकर एग्ज़ाम देना है। थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होंगे वो आपके हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। आपको बस अच्छे से पेपर देना है, काम माइंड से आपको पेपर देना है। हम सब आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्रे कर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पूरा गारंटी आप लोग बहुत अच्छा लिखोगे पेपर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।